Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के पास्ट पेपर्स में से बायोलॉजी के एमसीक्यूज आपसे शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध यूनिवर्सिटी एंड सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टेस्ट जो है लगभग सेम ही डेट्स में या फिर ज़रा सी आगे पीछे ही कंडक्ट होती है। तो हमारी सिंध यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन की सीरीज़ जो है वो जारी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमने अभी सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम की प्रिपरेशन की सीरीज़ भी जारी कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं एंड उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। आप जो है इजीली कांटेक्ट करके सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम की प्रिपरेशन जो है अफोर्डेबल प्राइस पे कर सकते हैं। तो बायोलॉजी का पोर्शन शेयर करेंगे पास्ट पेपर्स में से एमसीक्यूज पे जो कि डिपेंडेड होंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज हम देखेंगे जो कि पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं। नंबर 1 पे है ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन। अब ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं नीचे दिए हुए कौन से एनिमल में, कौन से ऑर्गेनिज्म में, सॉरी एनिमल तो नहीं होंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमने ढूंढना है एल्जियल सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल एंड एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में ये मिलते हैं, ट्रू होते हैं, फंगल सेल में भी मिलते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बाकी को जो है वो रिमूव कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और प्रोकैरियोट सेल भी अगर आ जाए यहाँ पे लिखा हुआ हो तो आप जो है उससे करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, प्रो 1 सेकेंड वेट, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि ये दोनों सेम कैटेगरी में ही आते हैं। बैक्टीरियल सेल को आप प्रोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके साथ साथ हम देखेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यूज में एमसीक्यूज नंबर 2, बेसिक एलिमेंट ऑफ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। बेसिक एलिमेंट जो है वो कार्बन है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, फास्फोरस नहीं, बल्कि कार्बन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़ैकिलेट। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर आपसे कोई पूछे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हमें मिले। ठीक है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड हमें मिले। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखेंगे एमसीक्यूज नंबर 3 को जो कि है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन रिवर्स इज नाउन एज। अब उन मीन्स के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना जो कि रिवर्स में पाए जाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स है तो इसको कट करेंगे, ये नहीं होगा। सोशल बायोलॉजी भी बिहेवियर को स्टडी करती है। और मरीन बायोलॉजी नहीं है, बल्कि इसका फ्रेश वाटर, रिवर्स जो होता है उसमें फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अगर ये समुद्र की बात करते हैं, सीज की करते या ओशंस की करते तो फिर मरीन बायोलॉजी वाज द करेक्ट आंसर। ओके, so let's move towards the MCQs number 5 now. For now, which is about the uh, photosynthesis involves which of the following process। photosynthesis में कौन सा होता है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन वाटर आर स्प्लिट। तो ये तो होते हैं, लेकिन एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल बनते हैं लेकिन वो एनर्जी में रिच होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज। उसके बाद 5 नंबर पे अगर देखें तो मस्टर्ड बिलोंग्स टू जेनस। कौन सी जेनस से इसका ताल्लुक है? तो ब्रेसिका से इसका ताल्लुक है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नाम है, कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, ये कैम्पेस्ट्रिस हमने लिख दिया, ब्रेसिका इधर लिखा हुआ है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, इसको आप सरसों का पौधा भी हम कहते हैं, सरसों का। ठीक है, सरसों। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। नंबर 6 पे जो है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड एक्सेप्ट। अब ये कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, पॉलीसेक्राइड क्या है?
अब ये कार्बोहाइड्रेट्स को मज़ीद डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, इसमें कार्ब्स है, इसको मैं शॉर्ट में कार्ब्स लिख रहा हूँ। ये एक तो होता है पॉलीसैकेराइड, दूसरा होते हैं मोनोसैकेराइड, के लिए एम लिखेंगे, एक जो है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो यहाँ पे OLGIO लिख लेते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। तो ये कैटेगरी है पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि मोनोमर्स मिलेंगे और पॉलीमर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे कॉटन ऑप्शन है, वुड पेपर ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे रबर जो है एग्जाम्पल जो है वो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसैकेराइड एक्सेप्ट, तो रबर जो है पॉलीसैकेराइड नहीं है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन का ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद देखेंगे एमसीक्यूज नंबर 7 को, जो कि है राइबोसोम्स आर सेंटर ऑफ। राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? क्या ये सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस हैं? बिल्कुल नहीं, सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस ये नहीं कहलाया जा सकता। हाँ, सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस आप क्लोरोप्लास्ट को कह सकते हैं, जिसको, ठीक है, किसको कह सकते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट को। वैसे तो इसको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, इज इट क्लियर? क्लोरोप्लास्ट इसको कह सकते हैं। आई होप के दिस वुड बी क्लियर, ओके। एंड रेस्पायरेशन, सेंटर ऑफ रेस्पायरेशन, तो इसको भी नहीं कह सकते सेंटर ऑफ रेस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया को भी कह सकते हैं, ठीक है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन, ठीक है। और फैट सिंथेसाइसिस, तो इसको नहीं कह सकते, सेंटर ऑफ सिंथेसाइसिस गोल्गी बॉडीज को कह सकते हैं, क्योंकि वो फैट सिंथेसाइसिस में हेल्प करती है। और प्रोटीन सिंथेसाइसिस राइबोसोम का काम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, व्हिच इज अबाउट द इंग्लिश नेम ऑफ एलियम सिप्पा। तो ये किसका जो है इंग्लिश नेम है? तो यहाँ पे गार्लिक नो, पोटैटो नो, ऑनियन, ऑनियन इज अनियन का जो है नेम है, इंग्लिश साइंटिफिक नेम ऊपर दिया गया है, जो कि है एलियम सिपा। एंड इसको हम जो है इंग्लिश नेम अनियन कहते हैं, ठीक है, और हमारी उर्दू में इसे प्याज बोलते हैं, ठीक है, एंड सिंधी में इसे बसर बोलते हैं। Okay, because I'm a natively Sindhi speaker, so I would tell you all of these meanings. Pyaz and onion, English name. Onion is the English name, and next one, and here's the Sindhi one. Chick. This is the Sindhi word for the basar, for the onion and प्याज, एंड इंग्लिश में इससे जो है इंग्लिश नेम एंड साइंटिफिक नेम आप इसको बोलेंगे, साइंटिफिक नेम इसका होगा एलियम सिपा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो हम सेकंड वर्ड इसका लिखेंगे, जिसको हम सिपा बोल रहे हैं, वो जो होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये वाला लेटर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 पे, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर असेक्सुअली बाय। अब रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक सेक्सुअली, दूसरा असेक्सुअली। तो ये असेक्सुअली ज़्यादा मीन्स के अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये दो टुकड़ों में इस तरह से खुद को डिवाइड कर लेते हैं, दो टुकड़ों में, ठीक है। तो बाइनरी फिजन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 10 को तरफ देखेंगे। एमसीक्यूज नंबर 10 जो है वो है विच अल्जा टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन। कौन सी अल्जा जो है जो कि फॉर्मेशन यानी कि बनाना, किसी चीज़ का बनना, ऑफ कोरल रीफ, ऑफ कोरल रीफ्स के बनाने में कौन सी अल्जा टेक प्लेस अपना हिस्सा लेती है अलॉन्ग विद द कोरल एनिमल्स के साथ। एक बार फिर क्वेश्चन को समझाऊंगा कि कौन सी अल्जा है जो कि कोरल रीफ बनाने में कोरल एनिमल्स को हेल्प करती है, उनके साथ पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, रेड एल्जा इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद बढ़ेंगे हम एमसीक्यूज नंबर 10 की जानिब, जो कि है अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ आइडेंटिकल फंक्शन आर कॉल्ड। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिनकी ओरिजिन क्या हो? कॉमन हो, कॉमन ओरिजिन हो, परफॉर्मिंग कर रहे हो आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है, क्या परफॉर्म कर रहे हो? आइडेंटिकल फंक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सेल, यहाँ पे टिश्यू होगा, टिश्यू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। अब दूसरी डेफिनेशन इसकी होगी ग्रुप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एक दूसरे के तावन में, कोऑर्डिनेशन में, एक दूसरे के तावन में काम करें, कोऑर्डिनेशन।
एक दूसरे के ताउन के साथ, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट के साथ काम करेंगे तो हम इन्हें बोलेंगे कि दीज आर द ग्रुप ऑफ टिश्यू। ओके, तो उन्हनि खे चयो वेंदो ही टिश्यू आहिनि। ठीक है, औजा सिंधी में इन्हनि खे औजा चइबो। ऐं MCQs नंबर 12 आहे। हिकिड़े MCQs खे असां उर्दू में बि एक्सप्लेन करे ॾिसंदासीं, उर्दू में न बल्कि सिंधी में। MCQs नंबर 12 आहे। ऑप्शन जेको आहे असांजो, द क्वेश्चन इज़ द प्लांट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब त प्लांट जहिड़ी, ॿूटनि जहिड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूदु आहे युगलिना में, त उहा कहिड़ी आहे? ऑप्शन नंबर ए जेको आहे जेको आहे फ्लैजेला एज एन ऑर्गन ऑफ लोकेशन। फ्लैजेला इज़ द ऑर्गन ऑफ लोकेशन, ठीकु आहे। लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीकु आहे। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, त ऑप्शन नंबर हिते जेको सही थींदो सो सी सही थींदो, छोकी उगलिना में क्लोरोफिल मौजूदु आहे, त ही प्लांट जी कैरेक्टरिस्टिक्स आहे। छोकी असां पढ़ी आया आहियूं त प्लांट पंहिंजो खाधो जेको आहे, पंहिंजो फूड ट्रांसफर मीन्स के कन्वर्ट कनि था लाइट एनर्जी खे केमिकल एनर्जी में, फूड एनर्जी में। ठीक है, कहिड़ी एनर्जी खे? क्लोरोफिल ट्रैप करे थो, लाइट खे ट्रैप करे थो, सिज जी रोशनी खे। हीअ सपोज़ करियो त हीअ फ़र्ज़ु करियो हीअ सिज आहे, हिन जी रोशनी प्लांट ते पए थी, प्लांट हिन खे छा थो करे? ट्रैप करे, हिन खे कन्वर्ट करे थो कहिड़ी फॉर्म में? हिन खे कन्वर्ट करे थो, ही लाइट एनर्जी खे ट्रैप करे हिन खे केमिकल एनर्जी में मतलब त तब्दील करे थो, फूड खाधो तयारु करे थो, जंहिं अमल खे असां फोटोसिंथेसिस चवंदा आहियूं। त प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, इहा जेका आहे सा कैरेक्टरिस्टिक आहे प्लांट जी, जेका युगलिना में बि आहे। Now we will change our because most of the viewers are Urdu speakers, so that's why I would like to proceed this lecture in Urdu language. So यहाँ पे हम देखेंगे MCQs नंबर 13 को। यूनिसेल्युलर हेयर आर फाउंड इन, यूनिसेल्युलर हेयर जो है वो कहाँ पे मिलते हैं हमें? यूनिसेल्युलर हेयर्स आर फाउंड इन, तो यूनिसेल्युलर हेयर्स जो है वो हमें कहाँ मिलेंगे? तो रूट्स में मिलेंगे यूनिसेल्युलर हेयर्स, ठीक है, प्लांट के रूट्स में। उसके बाद हम देख रहे हैं MCQs नंबर 14 को। MCQs नंबर 14 इज अर्थवर्म्स आर प्राइमरी। अर्थवर्म्स हमारे पास क्या होते हैं प्राइमरी तौर पे? तो ये क्या होते हैं? डायूरिनल होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। तो स्कैवेंजर्स भी नहीं है, पैरासाइटिक भी नहीं है, डायूरिनल भी नहीं है, नॉक्टर्नल है ये। ठीक है, ये क्या है? नॉक्टर्नल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद MCQs नंबर 15 को देखेंगे, जो कि है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काज। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काज, तो ये रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक है, विटामिन डी यहाँ पे रख देते हैं, वाइट डी। ओके, डिले इन द कोगुलेशन, मलेरिया किसकी वजह से होता है? इसको ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा, तो इसको काट दो। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जिसको एनाफिलीज मॉस्किटो का एज अ वेक्टर यूज होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इज द करेक्ट आंसर, जिसमें एक पेशेंट को जो है वो रात को सही से नहीं दिखाई देता, तो करेक्ट ऑप्शन इज नाइट ब्लाइंडनेस। डेफिशिएंसी अगर कमी हो जाए विटामिन ए की, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हो सकता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस को कैसे, विटामिन ए की कमी कैसे? कॉड लिवर ऑयल, आप कॉड लिवर ऑयल जो है यूज़ कर सकते हैं, या इसकी टेबलेट जो यूज़ होती है वो 7C होती है, 7C। ठीक है, 7C यूज़ होती है। इसको अगर यूज़ करें तो नाइट ब्लाइंडनेस और आईज विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो सकती हैं। 7C इज़ द नेम ऑफ द टेबलेट। फिश टेबलेट भी इन्हें बोला जाता है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की होती हैं। 7C ये यूज़ कर लें। उसके साथ साथ कैरेट यूज़ करें, कैरेट। ठीक है, कैरेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, कैरेट यानी कि सब्जी गाजर जिसको हम बोलते हैं, कैरेट भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। उसके साथ साथ स्पर्म हेड कंटेन, अब स्पर्म का जो हेड होता है, ठीक है, ये स्पर्म का हेड जो होता है ये मेल सेक्स ऑर्गन में से डिस्चार्ज होता है। ठीक है, स्पर्म मेल सेक्स सेल है, तो इसका हेड है, इसके पास क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें मौजूद होती है, बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें मौजूद होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फंजाई इज यूज्ड इन द अल्कोहल इंडस्ट्री इंक्लूड, फंजाई जो कि अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, तो उसमें कौन सी शामिल होती है? तो MCQs नंबर 17, yeast is included in the alcohol industry। ठीक है, दिस इज अ यूनिसेल्युलर फंजाई। yeast क्या है? ये यूनिसेल्युलर फंजाई है। ठीक है, क्या? यूनिसेल्युलर। ठीक है, आई होप कि यूनिसेल्युलर का कॉन्सेप्ट पहले से आपके पास मौजूद होगा।
द टिबिया एंड फेबुला आर द बोन्स। ठीक है, ये क्या है? द टिबिया एंड फिब्यूला आर बोन्स इन द, तो कहाँ पे है ये मौजूद हमारे पास? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है लेग साइड। ठीक है, लेग में मौजूद होते हैं, आर्म में नहीं होते, फुट में नहीं होते, टॉर्सो में भी नहीं होते, और यहाँ पे लेग जो है इज द करेक्ट आंसर। उसके साथ साथ हम देखेंगे MCQs नंबर 19 को। उसके बाद आई होप के लेक्चर को बहुत जल्द ही वाइंड अप करेंगे। 25 MCQs हैं टोटल। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स, स्टेप्स हैं इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल एक्सेप्ट, सारे जो हैं न्यूट्रिशन इनटेक करने के स्टेप्स हैं सिवाय किसी एक के। तो इंजेक्शन करेक्ट है, डाइजेशन करेक्ट है, एब्जॉर्प्शन करेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इज द गलत आंसर। ठीक है, तो ये गलत है ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पे हम सही करेंगे कि ये ऑप्शन जो है एक्सेप्ट, यानी कि ये नहीं है। तो उसके साथ साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट MCQs की जानिब, जो कि है द इन प्लांट डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल टेक प्लेस, तो कहाँ पे होती है डाउनवर्ड जो है हमारे पास? तो यहाँ पे जाइलम की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद है द कैटेगरी, द कैटेगरी ऑफ प्लांट, प्लांट का ग्रुप दैट हैव एडेप्टेशन, जिसमें एडेप्टेशंस हैं। ठीक है, सच ए स्मॉल एंड थिक लीव्स, जिनमें हमें छोटे से और पतले से जो है पतले से नहीं बल्कि थिक लीव्स जो हैं देखने को मिलते हैं। लिमिट वाटर लॉस, और उनकी वजह से वाटर लॉस को भी वो कंट्रोल कर लेते हैं, लिमिट कर लेते हैं, ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होने जाते। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो गया हमारे पास? 0 होगा। ठीक है, 0 क्या करते हैं? इनके पास बिल्कुल ही बारीक लीव्स होते हैं, कुछ इस तरह से लीव्स होते हैं। ठीक है, और ये वाटर लॉस को यानी कि प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद है फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म इन द ट्रोपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्स टू, ट्रोपिक मूवमेंट में ये रिस्पॉन्स क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, लाइट। फोटोट्रोपिज्म लाइट की वजह से ही होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड देन वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, जो कि है 23 MCQs नंबर 23। मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह को जाने को हम लोकोमोशन कहेंगे। तो 23 का हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन इज पार्थिनोक्रॉपी। पार्थिनोक्रॉपी मीन्स के डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन, यानी कि सीड फॉर्मेशन भी ना हो और फर्टिलाइजेशन भी ना हो, तो इस डेवलपमेंट को पार्थेनोक्रोपी बोला जाता है। लार्ज लीव्स आर टिपिकली फाउंड इन, तो लार्ज लीव्स हमारे पास हाइड्रोफाइट्स में मिलते हैं, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं, तो इनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिमूव करनी पड़ती है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये आज का लेक्चर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसमें हमने डिटेल में ईच एंड एवरी पॉइंट को देखा। ये जो है हेल्पफुल हो सकते हैं, और ये बायोलॉजी का पोर्शन इम्पोर्टेंट है, अगर आप कवर कर लेते हैं तो इट विल बी यूज़फुल। ठीक है, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करनी है सिंध यूनिवर्सिटी की, ठीक है, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एंड BSN नर्सिंग के, तो यहाँ पे नीचे नंबर जो है प्रोवाइडेड हैं। कोर्स डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जो है वो इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।